चल रहा है। हेलो गाइस ऑफ स्मॉल साइज, आवाज सुनाई दे रही है? वेरी गुड। चलो बच्चों, विदाउट एनी फर्दर डिले, है ना, क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार जरा चेक करके बताओ कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है। ठीक है, देखो बच्चों, प्रीवियस क्लास में जिस टॉपिक को हम लोगों ने स्टडी किया, दैट टॉपिक वाज रिलेटेड टू हीटस्टोन ब्रिज, राइट। एंड आपको बच्चों पता होगा कि हीटस्टोन ब्रिज में हम लोगों ने स्टडी किया था कि हीटस्टोन ब्रिज जो बच्चों हमारा होता है ना, वो एक स्पेशल पर्टिकुलर पैटर्न में कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर ही होता है और कुछ नहीं होता है ना। जी हाँ बच्चों, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। उसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो अपना हीटस्टोन ब्रिज होता है, राइट, उसके दो कंडीशन होते हैं, है ना, पता होगा आप लोगों को। एक होता है अपना बैलेंस कंडीशन ऑफ हीटस्टोन ब्रिज, हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था, ठीक है। और बच्चों दूसरा होता है अनबैलेंस कंडीशन ऑफ हीटस्टोन ब्रिज, हीटस्टोन ब्रिज के असंतुलन की अवस्था। ये होता है ना बच्चों, वेरी गुड। तो बच्चों दो कंडीशन होती है हीटस्टोन ब्रिज की। मैंने आपको एक कंडीशन पढ़ा दिया कि बैलेंस कंडीशन ऑफ हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, ठीक है। और उस कंडीशन में बच्चों आप लोगों ने सीखा था कि जब हीटस्टोन ब्रिज के गैल्वेनोमीटर वाले आर्म में कोई भी करंट का फ्लो नहीं होता है, ठीक है, तो आवर हीटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी इन बैलेंस कंडीशन, राइट। बच्चों आपको अच्छे से पता होना चाहिए सब, और अगर नहीं पता है तो हीटस्टोन ब्रिज का लेक्चर यूट्यूब पे डला हुआ है ना, हमारे करंट फिजिक्स क्लासेस के प्यारे से चैनल पे, आप उसको जाके देखो, ठीक है। आपको पूरा कंटेंट, पूरा कॉन्सेप्ट वहां पे मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो बैलेंस कंडीशन ऑफ हीटस्टोन ब्रिज मैंने आपको कंप्लीटली पढ़ा दिया बच्चों, ठीक है। और पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में बच्चों सॉल्व किए थे बैलेंस कंडीशन ऑफ हीटस्टोन ब्रिज पर, राइट। तो बच्चों आज की जो अपनी क्लास होने वाली है, ठीक है, इस क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे अनबैलेंस कंडीशन ऑफ हीटस्टोन ब्रिज, ओके, वेरी नाइस। तो बच्चों क्लास स्टार्ट करें उससे पहले अपने कॉपी को खोलिए एंड फ्रेश पेज पे आके टॉपिक बनाइए बच्चों, जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, ठीक है। लिखो अनबैलेंस कंडीशन ऑफ हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, लंबा नहीं करना यार, शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है। लिखिए अनबैलेंस कंडीशन ऑफ हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। देखिए शॉर्ट में लिखा है मैंने बच्चों इसको, ठीक है। क्या मतलब इसका? अनबैलेंस कंडीशन ऑफ साइलेंट है यहाँ पे हीटस्टोन ब्रिज, इसी को लिखो यार, लंबा क्या करोगे, ठीक है। लिखिए, जी हाँ, ठीक है। तो बच्चों अनबैलेंस कंडीशन ऑफ हीटस्टोन ब्रिज हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। क्या होता है ये, इसको समझना है। एंड डेफिनेटली मैं आप लोगों से कह सकता हूं कि जो बच्चा आज की क्लास में मुझे पूरा सुन गया, उसको पूरा का पूरा अनबैलेंस कंडीशन ऑफ हीटस्टोन ब्रिज समझ में आ जाएगा। एंड नॉट इवन बच्चों अनबैलेंस कंडीशन ऑफ हीटस्टोन ब्रिज उसको समझ में आएगा, आज की क्लास में अपना हीटस्टोन ब्रिज भी बच्चों खत्म हो जाएगा, ठीक है। जवान क्यों लड़खड़ा रही है यार, ठीक है, चलिए ओके। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, ठीक है, देखना क्या होता है, समझना। थोड़ा ध्यान देना बच्चों, इस टॉपिक को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको 2 मिनट कनेक्ट करता हूं कि कैसे हमको यहां तक पहुंचना है, ठीक है। ध्यान देना, आपको पता है कि अगर आपको एक कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर पे क्वेश्चन मैं दूं ऐसे कि यार मेरे पास कुछ रेसिस्टर है, वो एक स्पेशल पैटर्न में इस प्रकार कनेक्ट है। सारे लोग का ध्यान बच्चों बोर्ड पे होना चाहिए, ठीक है। सब लोग बोर्ड पे इज्जत के साथ ध्यान देना एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट विच आई एम टीचिंग हियर, ठीक है, ध्यान देना। तो बच्चों ये आपको 4 रेसिस्टर दिख रहे होंगे बोर्ड पे, ठीक है। अगर मैं इसका कुछ मान ले लूं, लेट्स सपोज वी हैव टेकन द वैल्यू ऑफ दिस रेसिस्टर इज 8 ओम, ठीक है। मैं इसको 8 ओम बच्चों मान लेता हूं, ठीक है। और इसको मैं मान लेता हूं बच्चों लेट्स सपोज 4 ओम, ठीक है, 4 ओम मैंने इसको मान लिया, ओके। सिमिलरली मैं यहाँ पे मान लूं बच्चों 12 ओम, अब यहाँ मान लिया मैंने 6 ओम। और बीच में मेरे पास एक कोई, देखो बच्चों बीच में मैं कोई गैल्वेनोमीटर लगा दूं, राइट, या फिर मैं कोई रेसिस्टर लगा दूं। आपको पता है कि गैल्वेनोमीटर होगा तो उसमें भी कुछ ना कुछ तो रेसिस्टर होगा ना। तो एग्जैक्टली गैल्वेनोमीटर ना सो करके मैं रेसिस्टर लगा दूंगा, या फिर उसको हटा के मैं गैल्वेनोमीटर लगा दूंगा, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। आपको समझना है कि अगर डायगोनल वाले आर्म में, विकर्ण वाले भाग में धारा शून्य होगी तो अपना सर्किट बैलेंस होगा, और जब सर्किट बैलेंस होगा तो आसन भुजा में लगे प्रतिरोध का अनुपात बच्चों क्या होगा, बराबर होगा। ये आपका कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है, ओके।
तो मैं यहाँ पे एक रेसिस्टर लगा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे रेसिस्टर लगा दिया बच्चों इस तरीके से, ठीक है, लगा दिया। और इसका मान बच्चों हम मान लेते हैं 5 ओम, और ऐसे मैंने बच्चों इसको कनेक्ट कर दिया 2 पॉइंट के बीच में, विच इज व्हाट ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी। तो बच्चों अनबैलेंस्ड कंडीशन ऑफ हिटस्टोन ब्रिज पढ़े उससे पहले जो मैंने आपको बोर्ड पे एग्जांपल दिया है कि अगर आपके पास कोई ऐसा बच्चों सर्किट आ जाए, राइट, अपने पास कोई ऐसा सर्किट आ जाए एंड अगर हमसे कोई पूछे कि आप लोग क्या करो कि यहाँ पे जो आपको 2 पॉइंट दिख रहा है ना ए और बी, इन ए और बी के बीच में आप लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर दो, समतुल्य प्रतिरोध का बच्चों मान बता दो। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पता है कि आपके पास 2 तरह के फॉर्मुलाज होते हैं, एक होता है सीरीज ऑर्डर कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल ऑर्डर कॉम्बिनेशन, राइट। सो फर्स्टली आप लोग इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन को पहचानो कि कहाँ पे कौन सा कॉम्बिनेशन लगा हुआ है ना। तो बच्चों आप यहाँ पे देखते हो कि आप कॉम्बिनेशन को पहचानोगे, अच्छी बात है, बट उससे पहले आपके माइंड में सबसे पहले जो बच्चों स्ट्राइक करेगा ना, वो ये स्ट्राइक करेगा कि यार ये एक हिटस्टोन ब्रिज टाइप का सर्किट है, ये एक हिटस्टोन ब्रिज टाइप का सर्किट है। और अगर ये हिटस्टोन ब्रिज टाइप का सर्किट है बच्चों, तो आपको पता है मैंने आपको सिखाया है कि जैसे आपको एक हिटस्टोन ब्रिज मिले तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि कहीं वो ब्रिज बैलेंस तो नहीं है बच्चों, बैलेंस तो नहीं है। बिकॉज बच्चों अगर अपना सर्किट बैलेंस रहा ना, अगर अपना हिटस्टोन ब्रिज बैलेंस रहा बच्चों, तो जैसे अपना हिटस्टोन ब्रिज बच्चों बैलेंस हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा बहुत ही हलवा हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं बचेगा, हम उसको आसानी से कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये चेक करना है, पहले आप ये चेक करो बैलेंस है या नहीं है। अगर बैलेंस रहा तो क्वेश्चन हलवा हो जाएगा, तुरंत उसको खत्म कर देंगे। अगर बच्चों बैलेंस नहीं रहा, अनबैलेंस रहा, तो क्या करेंगे, वही तो मैं आपको आज सिखाने वाला हूं, ठीक है, वेरी गुड। तो इसको आप चेक करो कि क्या ये बैलेंस है क्या। अब बैलेंस चेक करने के लिए पता है गैल्वेनोमीटर वाले आर्म में धारा शून्य होगी तो बैलेंस होगा, या फिर आपको तरीका पता है कि आप क्या करो, आप 2 आसन भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात लो और देखो कि क्या वो बराबर आ रहा है, क्या वो इक्वल आ रहा है क्या। अगर बच्चों इक्वल आ गया दैट मींस बैलेंस है, और अगर नहीं आया दैट मींस बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो चेक करते हैं, ध्यान देना। तो आसन भुजा का मतलब बच्चों क्या, मैं ये बट्टा ये ले सकता हूँ और ये बट्टा ये ले सकता हूँ, या फिर आपको पता है मैं ये बट्टा ये भी ले सकता हूँ, कैसे भी निकाल सकता हूँ यार, कोई बड़ा इशू नहीं, ठीक है। आप लोग समझदार बच्चों 12th में पढ़ते हो एंड इतना माइंड आपके पास होगा कि आप लोग इन चीजों को आसानी से समझ पा रहे हो, ठीक है, ओके। तो बच्चों यहाँ पे रेशियो निकाल के देखो, तो ये 8 और ये 4 है, मैं बोलूंगा यार 8/4 इज इक्वल टू, कैंसिल कर दो इसको, 2/4। कोई डाउट नहीं यहाँ पे, वेरी गुड। बच्चों यहाँ पे रेशियो निकालो, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है, तो 12/6 इज इक्वल टू वंस अगेन व्हाट, 2/1, वेरी गुड। तो बच्चों आप क्लियरली देख रहे हो कि ऊपर आसन भुजा में लगे प्रतिरोधों का अनुपात और नीचे आसन भुजा में लगे प्रतिरोधों का अनुपात दोनों बराबर है ना। और अगर बच्चों दोनों बराबर है तो मुझे बताओ कि अपना ब्रिज कैसा होगा, बैलेंस की अनबैलेंस, बैलेंस की अनबैलेंस, क्या होगा बच्चों, वेरी नाइस। बच्चों यहाँ पे जो अपना ब्रिज है ना वो बैलेंस होगा, वो बैलेंस होगा। और आपको पता है बैलेंस कब होता है, बैलेंस तो तब होता है ना यार जब यहाँ पे ये डायगोनल वाले विकर्ण वाले पार्ट में धारा शून्य हो। यहीं पे गैल्वेनोमीटर लगाया था आपने, कोई बात नहीं, गैल्वेनोमीटर के स्थान पे यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, बट धारा तो इस वाले भाग में शून्य होती है, तभी तो अपना जो ब्रिज है वो बैलेंस में होता है। और बैलेंस वाला कंडीशन बच्चों यहाँ पे सेटिस्फाइड कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब इस वाले भाग में धारा नहीं बहेगी और इस वाले भाग में धारा नहीं बहेगी, तो इस वाले भाग का कोई मतलब नहीं यार, इसको मिटा दो, लेट्स इरेज इट। चलो हमने इसको बच्चों मिटा दिया, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। बच्चों कोई डाउट होगा तो वहां से मुझे बोलना, जी सर, नहीं सर, जो भी प्रॉब्लम है सर वो मुझे बता देना, है ना। मैं आपकी भावनाओं को इतने बढ़िया तरीके से समझता हूँ कि मैं महसूस कर लूंगा कि आपने क्या बोला है और क्या महसूस किया है, ठीक है। बट एंड ऑफ द डे द मेन थिंग इज वो ये है बच्चों कि आपको समझना है, चीजें आपकी समझ में आनी चाहिए, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हमने पढ़ा दिया और तुम्हारी समझना है, अगर ऐसा होगा तो बहुत गड़बड़ बात है, ठीक है। देखो तो बीच वाले को मैंने क्यों मिटा दिया आपको अच्छे से पता है, बीच वाला मैं तभी मिटाऊंगा जब बैलेंस होगा, क्योंकि तब उसी कंडीशन में धारा 0 होगी। अगर धारा इसमें घुसेगी तब हम लोग इसको मिटा नहीं पाएंगे। धारा इसके अंदर जाएगी तो जाओगे छूने के लिए, इसको मजा आ जाएगा छू करके, है। जब धारा इसके अंदर नहीं बहेगी ना तभी तो जाके इसको कट कर देगा, हटा देगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कैसे भी समझ लो यार, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, ओके। तो चलिए मैंने इसको मिटा दिया, क्यों मिटाया आपको पता है। अब बच्चों क्वेश्चन हो गया हलवा, है ना। ए और बी के बीच में हमको टोटल रेजिस्टेंस पूछा था, है ना। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि बैलेंस है या नहीं। चलो बच्चों आप कैसे करेंगे, अब आपको पता है कि
अब इसको सॉल्व करना है तो आप देखोगे कि ये जो दोनों है ना, ये आपका सीरीज में होगा, ये सीरीज में होगा। सीरीज पहचानने का वैसे तो यहाँ पे कोई बड़ा खास रॉकेट साइंस है नहीं, आप आसानी से पहचान सकते हो। वैसे अगर सीरीज पहचानना है तो बस डायरेक्ट देख लिया करो क्या करंट टूट रहा है, क्या करंट डिवाइड हो रहा है क्या। अगर करंट नहीं डिवाइड हो रहा होगा मतलब सीरीज है, ठीक है। तो मुझे बताओ जो करंट यहाँ से जाएगा 5 एम्पियर, वही 5 एम्पियर जाएगा 5 एम्पियर 5 एम्पियर 5 एम्पियर 5 एम्पियर, और बच्चों वही 5 एम्पियर इसमें भी घुसेगा ना, मतलब करंट बच्चों डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, करंट यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ, करंट सेम है। दैट मींस ये जो दोनों रेजिस्टेंस है ना, ये दोनों रेजिस्टेंस जो आपके सीरीज में है, तो ये भी दोनों वैसे सीरीज में। अब सीरीज में क्या करते हैं, हमारे पास सीरीज में जो फॉर्मूला होता है, सीरीज में हमारे पास फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2, दैट मींस इनका टोटल कितना हो जाएगा 8 4 12 ओम। नीचे भी सीरीज है तो 12 6 18 ओम। अब बच्चों आपको पता है ऊपर का टोटल कितना आ गया 12, नीचे का टोटल कितना आ गया 18। अब इन दोनों का हम लोग क्या कर देंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल करके बच्चों सॉल्व कर देंगे। पैरेलल में क्या करेंगे आपको पता है 1/RB, पैरेलल ये होता है 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/R1 यहाँ पे कितना, इसका टोटल जो है बच्चों वही ना पैरेलल में है कितना, ही 12 1/12 प्लस 1/, ये कितना है बच्चों 18। तो बच्चों इसको आप सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा, मैं सिखा चुका हूँ है ना, आज मुझे पढ़ाना नहीं था वैसे, ठीक है। तो बच्चों बैलेंस कंडीशन ऑफ ब्रिज, ठीक है, जब अपना हिटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता है तो आपने अच्छे से देख लिया कि अपना जो ब्रिज होता है ना वो काफी सिंपल हो जाता है एंड उसको हम काफी सिंपली सॉल्व कर पाते हैं। बट जब बच्चों अपना ब्रिज अनबैलेंस हो जाए, ठीक है, जब अपना ब्रिज बैलेंस ना हो तो क्या करेंगे बच्चों, है ना, तो क्या करेंगे। तो बच्चों वही आज पढ़ना है, स्टार्ट करें क्या। यू ऑल आर रेडी, फाइन, खाना पीना खा लिया है, उल्ला उल्ला कर लिया है, वेरी गुड, ठीक है, ध्यान दें आप। तो देखेंगे बच्चों मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। बच्चों आज की क्लास में थोड़ा पेशेंस रखना, ठीक है, और चीजों को एकदम ध्यान से समझने का प्रयास करना, बिकॉज अगर आप लोग मेरी बात को पेशेंस के साथ नहीं सुनोगे ना तो चीजें आपके समझ में नहीं आएगी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अभी यहाँ से जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा बच्चों, है ना। आपके सिलेबस में सिर्फ बैलेंस कंडीशन ऑफ ब्रिज तक ही दिया हुआ है, उसी से सवाल आएगा, ठीक है। अनबैलेंस से कभी आज तक सवाल नहीं आया तो आएगा नहीं, है ना। बट चूंकि मैं आपको कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ तो मैं कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको अनबैलेंस कंडीशन में पढ़ा देता हूँ नॉलेज के लिए, बिकॉज नेट के एग्जाम में, IIT GMS के एग्जाम में बच्चों सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि बोर्ड एग्जाम के बाद आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है, कुछ नहीं करना आपको बोर्ड एग्जाम के बाद, बोर्ड एग्जाम के बाद जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा लेमिनेशन करा के उसको बॉक्स में डाल देना है और दिन रात आरती दिखानी है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को यहीं पे छोड़ दो एंड जाके सो जाओ, जो करना है करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि यस आपको रियलिटी में कुछ करना है, फ्यूचर में डेफिनेटली कुछ बनना है ना, नेट, IIT GMS और वट एवर द काइंड ऑफ एग्जाम जो भी आपको क्रैक करना है विच इज रिलेटेड टू फिजिक्स, जिसमें फिजिक्स बच्चों आती है, देन बनता है आपका कि आप मेरी बातों को ध्यान से सुनो जब तक मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट करता हूँ बच्चों, अनबैलेंस कंडीशन ऑफ हिटस्टोन ब्रिज। वेरी नाइस। सुनना बच्चों, एक सवाल लेते हैं बोर्ड पे, ठीक है, ध्यान देना एंड अब मुझे बताना कि क्या यहाँ पे ये बैलेंस है अनबैलेंस है, आपको बताना, ठीक है। ओके, तो आई हैव टेकन अ क्वेश्चन हियर, और सारे लोग बोर्ड पे देखना, दिख रहा है बच्चों क्वेश्चन। ओके, तो आपको बच्चों का क्वेश्चन दिख रहा है तो जरा एक बार मुझे आप लोग बताओ तो कि ये जो अपना हिटस्टोन ब्रिज जैसा सर्किट है, राइट, ये बैलेंस है या फिर ये अनबैलेंस है, चेक करके बताओ बच्चों मुझे। वेरी गुड, शाबाश, बताओ बच्चों। बच्चों बैलेंस चेक करने आ गए ना आप लोग को। देखो हिटस्टोन ब्रिज की आज लास्ट क्लास है, तो मैं बिल्कुल भी आप लोगों से उम्मीद नहीं रखता कि आप लोग को, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो और आप लोग को बैलेंस कंडीशन समझ में नहीं आता है ना, मैं बिल्कुल ये नहीं सोचता आपके बारे में। क्या ये बैलेंस है कि ये अनबैलेंस है बच्चों, ये अनबैलेंस सर्किट है, ठीक है, ये अनबैलेंस ब्रिज है। जिसने अनबैलेंस आंसर दिया है वो अपनी पीठ थपथपा सकता है, और जो कमीना बैलेंस बोल रहा है उसको मैं क्या बोलूं, है उसको मैं यहां से क्या बोलूं, सामने होता तो मैं गला दबा देता उसका, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि बैलेंस अनबैलेंस चेक करने के लिए आपको पता है, आप चेक करो, इसका रेशियो ले लो, तो आप बोलोगे यार 10/20, तो इट इज गोइंग टू बी 1/2। ये बोलेंगे आप लोग 10/20 1/2। अब यहाँ से देख लो, यहाँ से आपको पता है ऐसे ऐसे, तो फिर आपको लेना होगा ऐसे ऐसे, आप उल्टा मत चल देना। 20/10 इज इक्वल टू 1 2/1। तो बच्चों 1/2 और 2/1 क्या दोनों सेम होता है क्या? 1/2 और 2/1
दोनों सेम तो बच्चों बिल्कुल नहीं है ना। अगर सेम नहीं है तो ये सर्किट बच्चों अपना बैलेंस नहीं होगा, क्या होगा, अनबैलेंस होगा। अब बच्चों मुझे बताओ, अगर ये बैलेंस होता तो हम ये कहते कि यार बैलेंस तब होता है जब बीच वाले आर्म में करंट का फ्लो नहीं होता है, और बीच वाले आर्म में यार अगर करंट का फ्लो होगा ही नहीं तो हम क्या करेंगे, इस बीच वाले आर्म को इरेज कर देंगे। तो उसके बाद सवाल अपना हल हुआ हो गया था। इससे पहले के एग्जाम्पल में मैंने बच्चों आपको समझाया वो। पर जैसे ही ये ब्रिज अपना बच्चों अनबैलेंस रहेगा, जैसे ही ये अपना ब्रिज अनबैलेंस रहेगा, तो हम समझ जाएंगे बच्चों अनबैलेंस आपको ब्रिज तब मिलेगा जब बीच वाले आर्म में बच्चों करंट का फ्लो होगा, है ना, जब बीच वाले आर्म में करंट का फ्लो होगा। और बच्चों अगर बीच वाले आर्म में करंट का फ्लो होगा ना, तो हम लोग इस वाले आर्म को हम मिटा नहीं पाएंगे बच्चों, बिल्कुल नहीं, हम लोग मिटा नहीं पाएंगे इसको। और अगर हम लोग बच्चों बीच वाले आर्म को मिटा नहीं पाएंगे तो क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में हलवा लग रहा था, अब वो बिल्कुल भी हलवा नहीं लगेगा बच्चों। अब थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। कोई बात नहीं बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है, थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्या करें हैं, हमेशा चीजें हलवा थोड़ी मिलती है, कभी कभी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, समझना होता है ना। और ऑफ कोर्स आप लोग इतने अच्छे बच्चों कि आपको सारी सिचुएशन और सारी मुश्किलों से डील करने आता है, ठीक है, तो समझो बच्चों। अब ये बैलेंस नहीं है तो इसको मैं मिटा नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने इसको पूरा कर दिया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे अगर हमसे पूछे कि ए और बी के बीच आप समतुल्य बताओ, समतुल्य प्रतिरोध बताओ, तो हम क्या करेंगे? सोचो 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 सोचो, हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, हवल करेंगे, क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे अब जो है ना, आपको पता है जैसे इससे पहले जब ये नहीं था तो हमने बोला था क्या कि ये सीरीज में, ये सीरीज में, क्योंकि मैंने बताया ना नियम बच्चों कि सीरीज में कैसे पता चलेगा, अगर करंट ब्रेक नहीं हुआ, करंट दो भागों में नहीं टूटा, तो वो सीरीज में माना जाएगा। तो बच्चों स्टार्टिंग में जब ये कनेक्टेड नहीं था तो करंट ऐसे आई थी, ऐसे निकल गई थी, ये दोनों सीरीज में था। लेकिन जब ये कनेक्ट रहेगा बच्चों, तो यहाँ से जो भी करंट आएगी वो यहाँ आने के बाद तो कुछ यहाँ पे घुसेगी, कुछ यहाँ पे घुसेगी, तो करंट तो बच्चों डिवाइड हो जाएगा ना, और करंट डिवाइड हो जाएगा तो बच्चों अब इसको आप सीरीज में नहीं कह सकते हो, बिल्कुल नहीं कह सकते। और सीरीज में नहीं कह सकते तो पैरेलल में कह सकते हो क्या, वो भी नहीं कह सकते क्लियरली। तो यहाँ पे कुछ पता ही नहीं चल रहा है, और जब पता चल ही नहीं रहा, सवाल फंस गया बच्चों, सवाल बनेगा ही नहीं, तो क्या करें। तो बच्चों यही चीज हमको यहाँ पे सीखना है, ठीक है। और इस चीज को सिखाने के लिए मैं इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को 10 मिनट के लिए मिटाता हूँ, एंड 10 से 15 मिनट में आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही औसम सा कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। सारे लोग उसको ध्यान से सुनो। ये कॉन्सेप्ट आपके बुक्स में नहीं मिलेगा बच्चों, एंड ये कॉन्सेप्ट मैंने बड़े प्यार से बनाया है, खास आप लोग के लिए। आपको बढ़िया से दिल से चीजों को एक्सेप्ट करना है, ठीक है, और समझ में बच्चों आना चाहिए, ठीक है, ध्यान देना। तो बच्चों अनबैलेंस सर्किट को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट है, राइट, उस कॉन्सेप्ट को देखो। अगर आप लोग इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझ जाओगे तो फिर अनबैलेंस बच्चों आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए आसान हो जाएगा। जितना आसान आपको बैलेंस लगा उतना ही आसान आपको ये भी लगेगा, ठीक है। चलिए, तो अनबैलेंस हिटस्टोन बिजली के आपने डैश मारा था, अब आप एक काम करो, है ना, स्टार दो, और स्टार देखिए बच्चों आप लोग लिखना, ठीक है, डेल्टा, ठीक है, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। इसको बच्चों लिखो इज्जत के साथ, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन ऑफ रेसिस्टेंस। आई होप कि स्पेलिंग सारा सब कुछ आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है। हमारे बच्चों को बोर्ड पे देखने में कभी कभी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ना। देखो बच्चों इसको बढ़िया से लिखो, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन ऑफ रेसिस्टेंस, लिख दिया, वेरी नाइस, ठीक है, वेरी नाइस बच्चों, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, ओके। कॉपी पेन छोड़ दो बच्चों, अब बोर्ड में देखो दोबारा से, ध्यान देना बच्चों। मैंने आपको बच्चों दो वर्ड लिखा है, एक लिखा मैंने डेल्टा, राइट, दूसरा लिखा है बच्चों मैंने स्टार। बच्चों ट्रस्ट मी, मैं जो आपको अभी सिखा रहा हूँ ना, इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट सेगमेंट ऑफ योर इलेक्ट्रिसिटी, एंड वंस यू लर्न दिस पॉइंट, बच्चों जब आप एक बार इसको सीख जाओगे ना, तो अनबैलेंस्ड हिटस्टोन ब्रिज विल बिकम वेरी सिंपल फॉर यू गाइस, राइट, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, सो लुक एट बोर्ड, ध्यान देना बच्चों। डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन ऑफ रेसिस्टेंस, सबसे पहली बात बच्चों डेल्टा क्या होता है, दूसरी बात बच्चों स्टार क्या होता है। अगर डेल्टा कुछ होता है और स्टार कुछ होता है
तो उस डेल्टा को हम स्टार में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अबाउट दैट मेथड वी आर गोइंग टू स्टडी, राइट। सो समझना बच्चों। देखो बच्चों, आपने केमिस्ट्री में, फिजिक्स में सो मेनी टाइम्स स्टडी किया होगा कि जब ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे ऐसे, तो हम इसको बोलते हैं डेल्टा एक्स, बोलते हैं ना डेल्टा एक्स। वेरी नाइस, ठीक है बच्चों, डेल्टा एक्स। यार इस एक्स को हटा दो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेल्टा। इसको हम डेल्टा बोलते हैं बच्चों, डेल्टा। बच्चों अगर आपको पता है कि मैथ्स में त्रिभुज का भी साइन होता है, ट्रायंगल, है ना, ओके। अब जो आपको अगर मैं बोलूं कि इसको मैं जूम कर दूं, जूम, मैं उसको बड़ा कर देता हूं, तो बड़ा कर दूंगा तो ये ऐसा दिखाई देगा, ऐसा, ऐसे दिखाई देगा ना बच्चों, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पर रेसिस्टेंस को बच्चों कनेक्ट करूंगा, ठीक है ना, ध्यान देना, मैं यहाँ पर रेसिस्टेंस को कनेक्ट करूंगा। एंड लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे ऐसे करके अपना सर्किट दिया, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे इस तरीके से कॉम्बिनेशन लिया ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है, इस तरीके। अरे यार एक मिनट, मैंने यहाँ पे एक ऐसा कॉम्बिनेशन किया। बच्चों ये बड़ा वाला डेल्टा दिख रहा है आपको, जिसको मैंने जूम करके दिखाया है, और यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे 3 रेसिस्टेंस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। दिख रहा है बच्चों, कुछ भी नाम दे दो, नाम दे दिया इसका सब आर ए, इसका दे दिया मैंने बच्चों आर बी, इसका दे दिया मैंने आर सी, दिख रहा है। तो बच्चों जब रेसिस्टेंस ना, जब प्रतिरोध इस पैटर्न में कनेक्ट रहेगा ना, आई रिपीट, सुनो दोबारा से, जब रेसिस्टेंस इस पैटर्न में कनेक्ट रहेगा ना, आप बोलना ये कैसा पैटर्न है, ये डेल्टा पैटर्न है। क्लियर है बच्चों, वेरी नाइस। अगर रेसिस्टेंस इस पैटर्न में कनेक्ट रहेगा तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, हम बोलेंगे ये जो है ना, ये डेल्टा पैटर्न है। क्लियर, एक मिनट बच्चों, एक मिनट। यस बच्चों, कहाँ थे हम लोग बच्चों, कभी कभी ना लाइटिंग की यहाँ पे इशू हो जाती है ना, कोई बात नहीं, पढ़ाई करें आप लोग। अभी कुछ एक्स्ट्रा बच्चों काम होता है मुझे, है ना, इस वजह से मैं लाइटिंग पे और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज पे उतना ध्यान देता नहीं, ठीक है। थोड़ा सा मुझे बच्चों वक्त मिलेगा ना तो बहुत ही जबरदस्त करेंगे इस चैनल को, करंट फिजिक्स क्लासेस की इस दुनिया को, ठीक है, जिसमें वो सब कुछ होगा जो एक स्टूडेंट को चाहिए फिजिक्स के अंदर, राइट। डेफिनेटली अपना टाइम आएगा बच्चों, है ना, डेफिनेटली अपना टाइम आएगा, और नॉट इवन आएगा, हम उसको लेके आएंगे, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं, कहाँ थे हम लोग। तो हम लोग बच्चों बात कर रहे थे डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन ऑफ रेसिस्टेंस में, और मैंने आपको ये समझा दिया अभी तक कि अगर रेसिस्टेंस इस तरीके से बच्चों कनेक्ट होगा ना, तो हम बोलेंगे ये रेसिस्टेंस के कॉम्बिनेशन का कैसा पैटर्न है, ये डेल्टा पैटर्न है बच्चों। कैसा पैटर्न है ये डेल्टा पैटर्न है। वेरी गुड बच्चों, ये डेल्टा पैटर्न है ना, मतलब अगर रेसिस्टेंस ऐसे कनेक्ट रहेगा तो आप बोलना ये कैसा पैटर्न है, ये डेल्टा पैटर्न है। क्लियर है बच्चों, वेरी गुड, ओके। तो बच्चों डेल्टा पैटर्न कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है, हम रेसिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करेंगे, हम उसको डेल्टा पैटर्न नाम देंगे, तो यू नो दैट इस प्रकार से हम उसको कनेक्ट कर देंगे, राइट। वेरी गुड बच्चों, बात आती है कि यार स्टार पैटर्न क्या होता है। अभी तो हम जब दोनों पैटर्न को जान जाएंगे तो हम सीखेंगे कि यार डेल्टा पैटर्न को हम स्टार पैटर्न में कैसे कन्वर्ट कर दें, है ना। तो स्टार पैटर्न बच्चों मैं आपको समझाता हूँ, समझिए इसको। जो स्टार पैटर्न में क्या होता है कि स्टार पैटर्न में आपकी जो रेसिस्टेंस होगी ना वो ऐसे कनेक्ट होंगे, तो ध्यान देना बहुत अच्छे से, इस तरीके से। इस तरीके से नाम देता हूं, यहाँ पे आर ए, आर बी, आर सी नाम दिया, यहाँ पे देता हूं मैं R1, R2, R3, ठीक है बच्चों, ओके। तो बच्चों देखो, ज्यादा मैं एक्सप्लेन करूंगा ना, जब मैं यहाँ पे चीजें आपको ज्यादा एम्फेसाइज करके पढ़ाऊंगा, एक ही बात को जब मैं 4 बार बोलूंगा तो इसी से होता क्या है कि वीडियो लंबी हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि सारे बच्चे एकदम ध्यान से सुनो, है ना। मैं यहाँ से बच्चों आपको बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो यार, ठीक है, बिकॉज मजाक करोगे, पढ़ाई को सीरियसली नहीं लोगे तो मैं क्या करूं, मैं तो यहाँ से अपना काम कर रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि आप लोग पढ़ाई करो और आप लोग फालतू के चक्करों में रहोगे, ठीक है। वीडियो पे आओगे, 5 मिनट देखोगे, छोड़ दोगे, है ना। मेरा वीडियो चल रहा होगा यूट्यूब के नीचे, फिर एक दूसरा सा कोई अच्छा सा वीडियो देखोगे, मन कर जाएगा तो उसको हम एक बार प्रेस करके देख लेते हैं उसमें क्या दे रहा है, नागिन डांस, वट काइंड ऑफ जो भी आप देखते हो, ठीक है। तो बेकार है, इसलिए आप ऐसा बिल्कुल नहीं करो, ठीक है। सिस्टमेटिकली आप वीडियो चला करके सामने मोबाइल या लैपटॉप जो भी है रख दो, ठीक है।
कॉपी पेन साथ में रखो, चीजों को समझते चलो, तभी बच्चों बेनिफिट मिलने वाला है। अदरवाइज मैं क्या बोलूं, है ना, क्या बोलूं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अभी कुछ दिनों से क्लासेस बंद है ना, आप सारे लोग काफी ज्यादा कैजुअल हो चुके हो और आप लोग सही से पढ़ाई नहीं कर रहे, या मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग सही से पढ़ाई नहीं कर रहे। ठीक है, तो मैं इसके बारे में किसी और दिन बात करूंगा, अभी बैक हो जाओ पढ़ाई पे। ठीक है, देखो तो बच्चों ऐसा पैटर्न होगा तो क्या बोलेंगे हम, डेल्टा पैटर्न, और ऐसा पैटर्न होगा तो हम क्या बोलेंगे बताओ, इसको हम बोलेंगे स्टार पैटर्न। बच्चों याद रख लो, ऐसा पैटर्न होगा तो हम क्या बोलेंगे, स्टार पैटर्न। स्टार पैटर्न क्लियर है बच्चों? ओके, तो ये होता है डेल्टा पैटर्न, ये होता है बच्चों स्टार पैटर्न। फाइन। अब बच्चों अगर इस टाइप के पैटर्न को मुझे इस टाइप के शेप में लेके आना है ना, आई मीन टू से डेल्टा पैटर्न को अगर मुझे स्टार पैटर्न में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास बच्चों क्या मेथड होगा, क्या फॉर्मूला होगा, क्या कॉन्सेप्ट होगा, मैं आपको पहले ब्रीफली को समझाता हूं। उसके बाद बच्चों हम बैक होंगे उसी पे, क्या बोलते हैं उसको, अनबैलेंस कंडीशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान देना बच्चों। इसी फिगर को ले लेते हैं, है ना, ये जो मैंने आपको दिखाया है, इसको फिर के लिए मिटाओ यार, तो आप समझ आ रहा है तो इसी फिगर को देखो, कौन सा पैटर्न है, जवाब दो। स्टार पैटर्न नहीं, ये डेल्टा पैटर्न है यार, ये डेल्टा पैटर्न। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसके बीच में ये जो मुझे दिख रहा है पॉइंट पे ले लूं, एंड चलो मैं आपको बड़ा करके समझाता हूं तो आप थोड़ा सा बेटर समझ पाओगे। ठीक है, तो उसमें बड़ा कर देता हूं, ध्यान देना, नहीं तो फिर कोई बच्चा बोलेगा तो उसको समझ नहीं आ रहा, तो फिर दिक्कत है ना यार। चलो मैंने थोड़ा बड़ा कर, थोड़ा सा कोशिश किया है कि इसको हल्का जूम कर दें, आप लोगों की आंखों को सुकून पहुंचे, एंड आपको सुकून पहुंचेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा, है ना, बिकॉज यू ऑल आर वेरी 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 क्या बोलूँ मैं। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया स्टूडेंट हो आपको। ठीक है, देखो कौन सा पैटर्न नहीं, कौन सा पैटर्न नहीं, हाँ जी ये है आपका डेल्टा पैटर्न। बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। तो जब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, हमें क्या करता हूँ, इस पॉइंट से ना तीनों वर्टेक्स को मिलाता हूँ, वर्टेक्स मतलब जो शीर्ष। ठीक है, तो एक मैंने यहाँ से मिलाया और यहाँ पे मैंने एक रेसिस्टेंस लगा दिया इन दिस वे, यहाँ से कनेक्ट किया, एंड वी हैव कनेक्टेड अ रेसिस्टेंस फ्रॉम हियर, एंड यहाँ से मैंने कनेक्ट किया और मैंने इसको बच्चों एक बात बताओ, स्टार्टिंग में जो ये बना हुआ था तो इसका नाम था आर ए, इस वाले का नाम, इसका नाम मैं मान लेता हूँ, इसका नाम मान लेता हूँ मैं, ये हो गया आर बी, इसका नाम मैं मान लेता हूँ आर सी, आर सी। तो ध्यान से देखना बच्चों, देखो मुझे समझाने में लगता है थोड़ा टाइम, ठीक है, मुझे समझाने में लगता है थोड़ा टाइम, और आपने एक बार ध्यान से मेरी बातों को सुन लिया तो फिर आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, मजा आ जाएगा आपको, चीजें आपसे फिर खुद से बनने लगेगा बच्चों। और इससे बड़ी बात क्या होगी, इसी चीज के लिए तो आप यहाँ पे आए हो। ठीक है, आर ए आर बी, आर ए आर बी आर सी। बच्चों मुझे बताओ, इसके अंदर जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, अगर इसी स्ट्रक्चर को मैं खोल के निकाल लूं तो क्या ये स्ट्रक्चर दिखेगा आपको? अगर नाम दे दूं मैं यहाँ पे, यार इसका नाम है R1, ठीक है, इसका नाम है R2 और इसका नाम है R3, तो मुझे बताओ अगर मैं बीच वाले को खोल के निकाल लूं तो क्या ऐसा दिखेगा? मुझे दिखेगा ना बच्चों? यस सर, हमको ऐसा ही दिखेगा। तो कहने का सेंस बच्चों कि डेल्टा पैटर्न के अंदर से हमको क्या मिलेगा? स्टार पैटर्न हमको डेल्टा, स्टार पैटर्न जो होगा वो हमको डेल्टा पैटर्न के अंदर से मिलेगा कि बाहर से मिलेगा? बताओ कहां से मिलेगा? स्टार पैटर्न जो है डेल्टा पैटर्न के बच्चों हमको अंदर से मिलेगा, राइट? दिख रहा है ना आपको, अंदर से मिलेगा। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये पैटर्न जो है ना कहीं इसके अंदर ही होता है, अंदर ही होता है। इसको हम खोज के बच्चों निकाल लेते हैं, है ना। अब मुझे बताओ, तो हम देखो ये अंदर मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे दिखाया था। बेसिकली ये आपको क्या है कि आपके सामने ऐसे डेल्टा पैटर्न रहेगा, और ये जो आपने अंदर काम किया ना, ये काम आप बाहर करोगे। मैंने समझाने के लिए बताया कि ये चीज एक्चुअली में इसके अंदर होती है, जिसको हम बाहर की ओर शो करते हैं। मेरी भाषा आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है, वेरी गुड। अब बच्चों ये जो स्टार्टिंग जो ऊपर से मैंने पढ़ी, तो मैंने बाद में दिखाया ना, इसे मैंने बाद में दिखाया, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो ये जो पैटर्न अभी आपको दिख रहा है, ये वाला कौन सा पैटर्न है? डेल्टा, वेरी गुड, है ना। और ये कौन सा बच्चों? स्टार पैटर्न। अब बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, अपने पैटर्न को पहचान लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज को लिखना स्टार्ट करेंगे। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे मुझे आप लोग R1 की वैल्यू बताओ, R1 की वैल्यू, R1, तो आप कैसे बताओगे? तो बच्चों देखो इसका डेरिवेशन भी होता है, बट मैं डेरिवेशन पे आपको ना ले जा करके डायरेक्ट यहाँ पे एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता देता हूँ, आप उसको याद कर लेना, सो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, ओके। तो
मैंने बोला R1 क्या का मान क्या होगा, मुझे बताओ R1 किसके बीच में था, RA RB RB RC RA RC। आपको पता है जब आप इसी चीज को अंदर सेट करोगे तो R1 तो आपके यहां पे आएगा, समझ रहे हैं, यहां पे आएगा, और ये किसके बीच में, RA और RB, ठीक है ना बच्चों, RA और RB, ठीक है। तो जिसके बीच में बच्चों ये है ना उसको आप मल्टीप्लाई करो। तरीका सुन लो, मैं आपको यहाँ पे 3 करके बताऊंगा तो आपको खुद में खुद समझ में आ जाएगा। RA R1 जो है R1 वो किसके किसके बीच में बनेगा, RA और RB, तो जिसके बीच में बन रहा है ना उसको आप मल्टीप्लाई करो। तो यार यहाँ पे ये बन रहा है RA और RB के बीच में, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप बोलोगे RA गुने RB, क्लियर बच्चों। उसके बाद आप डिवाइड करना किससे, तो तीनों के योगफल से, योगफल मतलब RA प्लस RB प्लस RC, तो RA प्लस RB प्लस RC, क्लियर है बच्चों, वेरी गुड। तो बच्चों ये तरीका होता है यहाँ पे R1 की वैल्यू निकालने का। अब मुझे बताओ अगर मैं आपसे सिमिलरली पूछूं कि बेटा आप मुझे R2 की वैल्यू बताओ यहाँ पे कि R2 कैसे निकलेगा, तो जरा मुझे बताओ क्या होगा। तुरंत चेक करो कि R2 किसके किसके बीच में बन रहा है। अगर इसको मैं यहाँ पे अंदर सेट करूं तो R2 इधर दिख रहा है ना, इधर, और R2 ऐसे रहेगा, ऐसे। अगर R2 ऐसे रहेगा तो ये दिख रहा है आपको RB और RC के बीच में, तो जिसके जिसके बीच में दिख रहा है उसको आप मल्टीप्लाई करो, मतलब किसके किसके बीच में, RB और RC, तो आप बोल देंगे RB गुना RC और बट्टा में तीनों का योग, किस तीनों का योग, डेल्टा में जो लगा हुआ है उसका। तो क्या क्या बच्चों, RA RB RC, तो ऐड कर दो इसको, RA RB एंड इट इज व्हाट, RC, क्लियर है बच्चों। इसी प्रकार आप मुझे यहाँ पे R3 की वैल्यू बताओ तो क्या होगा। जी हाँ शाबाश, खुद से करो बच्चों, आप लोग बताइए क्या होगा, क्या होगा जल्दी बताओ। वेरी गुड बच्चों, R3 निकालना है तो आप देख लो कि R3 किसके बीच में है, तो R3 जो है वो RA और RC के बीच में है ना। R3 जो है ये वाला ऐसे है ना, तो ये ऐसे लगेगा, अगर आप इसको अंदर सेट करो ऐसे दिखेगा, ये RA और RC के बीच में आ जाएगा, तो उसको जिसके बीच में है उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई ये है RA और RC के बीच में, तो RC और बट्टा सबका योगफल। तो आप इसको समझ गए ना, आप इसको समझ गए, कोई डाउट नहीं है बच्चों। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है। आप एक काम कर लो, ठीक है, आपको क्या करना है, ठीक है, आप लोग इसको अपनी तरफ से उतार दीजिए, है ना। आप ऐसा कर देंगे, जब आपने ये लिख दिया होगा तो आप यहाँ पे इसमें लिख देना ऐसे करके, और यहाँ पे लिख देना आप लोग, या यहाँ लिख देना आप लोग स्टार हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग एरो लिख देना डेल्टा पैटर्न, ठीक है, डेल्टा पैटर्न, और बच्चों यहाँ पे आप लिख देना स्टार पैटर्न, स्टार पैटर्न, पैटर्न है ना, अगर दिखाई दे रहा तो सुन के लिख लो स्टार पैटर्न, ठीक है, ओके। ये लिखने के बाद एक तरफ डेल्टा पैटर्न, एक तरफ स्टार पैटर्न, हो गया बच्चों, ओके। तो जब आपका ऐसा हो जाएगा ना, उसके बाद आप लिखना, ठीक है, कि उसके बाद आपको लिखना है कि सम फॉर्मूला, स्टार मार्क सम फॉर्मूलाज, some formulas to find resistance, some formulas to find resistance of star pattern, some formulas to find resistance of star pattern, ठीक है। आप लोग इसको लिख दो अच्छे से, some formulas to find रेसिस्टेंस ऑफ स्टार पैटर्न लिख दिया बच्चों आपने इसको, और हाइफन देके बच्चों, और उसके नीचे R1, ठीक है, R1, फिर उसके नीचे R2, और उसके नीचे फिर बच्चों R3। देखो नीचे वाला साइड नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, कोई बात नहीं, आपको पता है ना, R1 R2 R3 इक्वल इक्वल इक्वल, जो मैंने यहाँ पे लिखवाया ना उसी को आपको यहाँ पे सिस्टमैटिकली नीचे में लिख देना है बच्चों। इतना कर लोगे, है ना। ऑफ कोर्स इतना मैंने यहाँ पे गला फाड़ फाड़ के आपको समझाया तो कर ही लोगे आप लोग, और नहीं कर पाओगे तो फिर ग्रेट हो आप लोग, क्या बोलूं मैं आपको, है ना, कुछ नहीं कह सकता मैं, कुछ कहने का टाइम रहा नहीं। हमारे सारे बच्चे हीरो होशियार हो चुके हैं, ठीक है, कुछ हो चुके हैं, सब नहीं, इसमें देखने वाले कुछ बच्चे हीरो होशियार हैं, कुछ बढ़िया भी है। तो मैंने बताया ना, मैं उससे बाद में बात करूंगा, जो इसमें होशियार है अभी तो पढ़ाई करते हैं, ठीक है, वैसे ही टाइम कम रहता है, पढ़ाई करते हैं। तो इसको लिख लोगे आप लोग, वेरी गुड, है ना, वेरी गुड।
अब बच्चों इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल से एक बार मुझे आप करके बताओ, उसके बाद हम लोग बैक होंगे किस टॉपिक पे, वही अनबैलेंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लेट्स टेक एग्जांपल टू सॉल्व how to convert our delta pattern of resistance to star pattern of resistance. So very nice. Let me take an example on board बच्चों, आप सबको कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन है कन्वर्ट नहीं, क्वेश्चन है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ R1, R2 and R3. R1, R2 and R3 in star pattern by the help of डेल्टा पैटर्न, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखो इज्जत के साथ। जी हाँ, अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूं आपका स्टार पैटर्न, ठीक है। क्वेश्चन लिख लिया बच्चों। ओके, क्वेश्चन क्या था अपना, फाइंड द वैल्यू ऑफ R1, R2 एंड R3 इन स्टार पैटर्न। स्टार पैटर्न कौन सा है भाई, ये है क्या, ये है क्या, नहीं भाई ये आपका कौन सा है, ये डेल्टा पैटर्न है, ठीक है। ये कौन सा है, ये स्टार पैटर्न है, वेरी गुड। तो स्टार पैटर्न में आपको R1, ये रहा R1, R2, ये रहा R2 एंड R3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बाय द हेल्प ऑफ डेल्टा पैटर्न। और दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो सॉल्व करके जरा कमेंट करके मुझे बताना कि क्या क्या आपका वैल्यूज आया यहाँ पे R1, R2, R3 का, ठीक है। ऑफ कोर्स आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है। मैंने इससे पहले बताया, मैं दोबारा इसी चीज को सिखाऊंगा। यहाँ पे वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, 2 घंटे का वीडियो बनेगा, आपको फिर मजा नहीं आएगा, है ना। तो स्किप करते बच्चों, बढ़ते आगे। कर लोगे इसको आप लोग, इसको आप लोग उम्मीद कर रहा हूं कि कर लोगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। आप लोग इसको कर लोगे, राइट, कर लोगे तो ऐसे। और अगर आपसे नहीं होगा, बहुत बड़े कार्टून है, तो बेटा ऐसे कर लेना। और कौन सा है इसमें, हंसता हुआ कौन सा लग रहा है, और ये है हैप्पी, है ना, ये हैप्पी बोलते हैं इसको। और ये कौन सा है, ये सैड है, सैड। देख लेना कौन सी बात, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके बच्चों, आगे यहां तक। अब क्या बोलते हो, अपने कहानी पे बैक हो जाए क्या। जी हाँ बच्चों, तो बैक होते हैं हम लोग अपनी दुनिया में, जिस दुनिया का नाम है व्हाट, unbalanced condition. How to solve the problem based on unbalanced condition of Hitchstone bridge, right? Hitchstone bridge को हम कैसे solve करेंगे, when our Hitchstone bridge is capped on unbalanced condition, right? So बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात को, और कोई डाउट है तो बता देना। तो बच्चों क्वेश्चन ले रहा हूं मैं बोर्ड पे, और इज्जत से सॉल्व करूंगा, प्यार से, है ना, कनेक्ट हो जाओ। क्वेश्चन नंबर पहला इज अबाउट टू कम एट योर बोर्ड। देखिए बच्चों बोर्ड पे क्वेश्चन। ओके बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है कि फाइंड, क्या क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखो बेटा, अभी जो अपना चैप्टर जहां पहुंच चुका है ना, जो बच्चा सिंपल सर्किट के लेक्चर नंबर 1 से लगातार मुझे देखते आ रहा है सीरियस होकर के, उसको रियलाइज होगा कि डेफिनेटली वो कॉन्सेप्ट को सीख रहा है, चीजें उसकी समझ में आ रही है, और एक्चुअली में उसको बच्चों बहुत मजा आएगा, उसको बहुत अच्छा फील होगा। और जो बच्चा कैजुअल है, वो रॉ कैजुअल, यार मेरे को क्या है ना, फील हो गया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था वीडियो बनाने से पहले, मेरे को कुछ फील हो रहा था, है ना, लेकिन मैं उसकी बात तो करूंगा, बाद में करूंगा यार, समझाऊंगा बहुत सारे बच्चों को, है ना। हमारे बच्चों को बार बार कुछ दिन के अंतराल पे डोज देना होता है, समझाना होता है, नहीं तो उनका मोटिवेशन लेवल बहुत डाउन हो जाता है, वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड यहाँ पर ले लो यार, बिटवीन ए एंड बी। तो ये सवाल है, ठीक है। ओके,
तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको निकालना है बेटा, समतुल्य प्रतिरोध निकालना है ना, समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। और समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए निकालो इसको, करो सॉल्व। आपको पता है ना बच्चों, बार बार बोल रहा हूं, सबसे पहले क्या चेक करोगे कि बैलेंस है या नहीं है, राइट। देखो चेक करो बैलेंस है क्या, 10/20 1/2 20/10 2/1 1/2 2/1 इक्वल नहीं होता है, डेट मींस ये बैलेंस नहीं है ना, ये बैलेंस नहीं है। पता चल गया ना, अब दोबारा बार बार लिखना पड़ेगा क्या, कई बार समझा चुका हूं, बैलेंस क्या लिखो बार बार, है ना, समझ में आ रहा है। ओके, तो ये बैलेंस नहीं है भाई, ये बैलेंस नहीं, ये अनबैलेंस सर्किट है। बैलेंस होता तो इसको हम बीच वाले को मिटा देते, तो ऊपर वाला ये सीरीज फिर ये सीरीज, इसका टोटल पैरेलल कर लेते, लेकिन यहाँ तो हम इसको मिटा नहीं सकते, तो सवाल टफ हो गया, क्या करें। तो बच्चों मैं करने जा रहा हूं इसका सॉल्यूशन, ट्राई टू गेट दिस पॉइंट, ठीक है। समझना, देखो इस सवाल को करने का जो अभी मैं आपको मेथड बता रहा हूं ना, दिस इज द बेस्ट तरीका। आई एम सेइंग इट रिपीटेडली, दिस इज द बेस्ट तरीका। इससे अच्छा बेस्ट मेथड इस सवाल को करने का नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं बोल रहा हूँ, रिपीटेडली बोल रहा हूँ, नहीं हो सकता। एक और तरीका है जो आपकी किताबों में होता है, जो जनरली पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो वो तरीका थोड़ा लेंथी हो जाएगा, कभी होगा तो मैं पढ़ा दूंगा, आप बोलना मुझे कि सर वो भी बता दीजिए, तो मैं करवा दूंगा। अभी जो मैं बता रहा हूँ वो बेस्ट तरीका है, इसको आपको सबको सीखना है और आप समझ भी जाओगे बोर्ड में, ठीक है। बच्चों यहाँ पे क्या करना है ना आपको, जब आप ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालो, तो चूंकि अनबैलेंस है तो थोड़ा क्रिटिकल हो गया। अगर ये बीच वाला गायब हो जाता तो सिंपल अपने हमारा जो सर्किट होता है ना वो थोड़ा सिंपल हो जाता। अगर बीच वाला हम किसी तरीके से हटा पाते तो हमारा जो सर्किट है वो काफी ज्यादा सिंपल हो जाता है, हम इसको सिंपली सॉल्व भी कर लेते, राइट। बट बच्चों यहाँ पे चूंकि बीच वाला तो गायब होगा नहीं, क्योंकि हम गायब कर ही नहीं पाएंगे ना, गायब तो हम बैलेंस वाले में करते हैं, तो थोड़ा क्रिटिकल हो गया। तो बच्चों हमको क्या करना है, हम यहाँ पे कुछ डेल्टा टू स्टार एंड स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन वाले मेथड को काम में लेंगे। मुझे बताओ यहाँ पे मैं क्या दो डेल्टा बना सकता हूँ। देखो बच्चों, अगर मैं इसको गायब कर दूं तो ये देखो, ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस, क्या डेल्टा बनाएगा बच्चों, डेल्टा। अरे यार मैंने यहाँ पे अभी सीधा दिखाया था, इसको तिरछा दिख रहा है, देखो डेल्टा ऐसे ऐसे, डेल्टा ऐसे 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 और ऐसे दिखेगा ना बच्चों, आपको एक डेल्टा दिखेगा। ओके, क्या यहाँ पे डेल्टा दिखेगा क्या, ये डेल्टा है बेसिकली, राइट। तो मैं क्या करूंगा, किसी एक डेल्टा को स्टार पैटर्न में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मुझे बताओ बच्चों, मैं काम करता हूँ इधर वाले डेल्टा को ना स्टार पैटर्न में कन्वर्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद में देखता हूँ कि क्या हमारा जो सर्किट है थोड़ा सिंपली अब हमको दिखना स्टार्ट हो जाएगा क्या। तो कन्वर्ट करते हैं बच्चों, आपको पता है कि इस तरीके से कनेक्ट हो तो डेल्टा एंड इस तरह से कनेक्ट हो तो स्टार। मैंने आपको समझाया है, सो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो करता हूं मैं, देखना बच्चों, मैं इस वाला ध्यान देना बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये और ये इस इधर वाले पार्ट को मैं स्टार पैटर्न में ले जा रहा हूँ। तो मैं कैसे ले जाऊंगा आपको पता है ना, कि अगर ऐसे हो तो हम इसको बोलेंगे ऐसे, और यहाँ पर तो डेल्टा ऐसे है, दिख रहा है ना, तो मैं यहाँ पे ऐसे कर दूंगा, ठीक है। ऐसे, जब ऐसे था ऐसे, तो ये चीज पलट गया, इसको भी पलट दो चलो कोई बात नहीं, मैं दिखाता हूं करके, ठीक है। ध्यान देना, जुड़े हो, जानी कंप्लीटली कनेक्ट विद मी, ध्यान से सुनने का मेरी बातों को, डेफिनेटली समझ जाएगा बेटा। आई नो दैट यू ऑल आर वेरी 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 स्वीट टाइप ऑफ स्टूडेंट, यू डेफिनेटली अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, जस्ट नीड टू कनेक्ट विद मी, ठीक है। ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ, मैंने बोला इसको जो है ना, इसको स्टार पैटर्न में ले जा रहा हूं, ध्यान से सुनने का, इसको मैं स्टार पैटर्न में ले जा रहा हूं, ले जाओ। तो स्टार पैटर्न में मैं ले जाता हूं, मैं बोलूंगा कि स्टार पैटर्न द वैल्यू शुड बी क्या ये मतलब चला गया स्टार पैटर्न में। अब बच्चों देखो यहाँ ये देखो ये और ये डेल्टा बना रहा था, तो इस तीनों के इन तीनों से बने हुए डेल्टा को मैंने स्टार पैटर्न में कन्वर्ट कर दिया। रेस्ट कौन बचा बच्चों, रेस्ट बचा ये और ये बचा ना। अब इसके बाद देखो यहाँ पे और यहाँ से ये निकल रहा है और ये निकल रहा है, तो यहाँ से और यहाँ से ये निकल रहा है, इसको दिखा दूंगा मैं,
और यहां से ये गुजर रहे हैं, इसको दिखा दूंगा मैं। और इधर वाले पॉइंट का नाम क्या था, ए, ये ए है। इधर वाले का नाम क्या था, बी। तो बच्चों क्या है ये, बी। ठीक है बच्चों, ओके। इसका नाम क्या था, ये तो बच्चों यही है 20। बच्चों ये 20 था ना। क्वेश्चन लिख लिया करो, बिकॉज मैं समझाऊंगा तो कचरा कर दूंगा बोर्ड पे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसमें थोड़ा क्वेश्चन वगैरह लिख लिया करो उससे पहले। जैसे यहाँ पे दे दिया रेसिस्टेंस क्या था, ये 20, तेरा 20। ये क्या था 10, तेरा भाई 10। ठीक है, बट बच्चों यहाँ पे मैं ये नहीं लिख सकता हूं, है ना। इस तीन को मिला के ये बना है स्टार पैटर्न। अब मुझे बताओ, है ना, मैं निकालूंगा स्टार पैटर्न की बच्चों वैल्यू। ये जो R1 है, इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, R2, और इसको R3 मान लेते हैं। ठीक है, तो R1, R2 और R3 की वैल्यू मैं यहाँ पे अब आपको बताने वाला हूं। बच्चों ध्यान से देखना, अभी मैंने समझाया था आपको। ठीक है, अगर मैं इस स्टार को यहाँ पे सेट करूं, ठीक है, थोड़ा मैं फिगर यहाँ पे गंदा कर रहा हूं, देखना क्या ऐसे बनेगा क्या। ऐसे बनेगा बच्चों। यही जो अंदर वाली चीज है वो यहाँ दिख रहा, जूम करके। यहाँ पे स्पेस कम था तो यहाँ पर जूम करके मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो R1 जो है ये R1 है, R2 जो, एक मिनट बच्चों, एक मिनट। हाँ दिख रहा है बच्चों ना, ओके। तो कहा था मैं क्या बोल रहा था आपको, ये जो है R1, तो ये R1 बनना चाहिए, ये R1 बन रहा है। R2 यानी ये R2 बन रहा है, ये वाला R3, बच्चों ये R3 बन रहा है। तो पता है निकालने का तरीका, R1 किसके बीच बन रहा है, R1 जो है इसके बीच बन रहा है, जिसके बीच बन रहा है उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जानते हो ना। अभी थोड़ी देर पहले सिखा के आया हूं मैं, जिसको नहीं आएगा मुझे गुस्सा आ जाएगा, सच्ची बता रहा हूं मैं, अभी तुरंत सिखा के आया हूं मैं। ठीक है, प्यार से समझा रहा हूं, समझो अच्छे से। ठीक है, R1 जो है बच्चों, R1 इसके बीच बन रहा है, तो मल्टीप्लाई करो 20 को 10 से, कितना देगा बच्चों, 200। ठीक है, तो आप बढ़िया से लिख देते हैं इज्जत के साथ। ये बनना चाहिए R1, और R1 बन रहा है इसके बीच दोनों का मल्टीप्लीकेशन 20 गुने 10, 20 गुने 10 होता है 200, बट्टा में सबका योगफल। कौन, जो डेल्टा के अंदर आ रहा है। डेल्टा में कौन कौन आ रहा है, ये और ये डेल्टा बना रहा था ना, तो योगफल 10, 10 20 और 20 40। अगर थोड़ा कम समझ में आया बच्चों, तो डेल्टा से स्टार वाला जो कन्वर्जन अभी मैंने आपको 10 मिनट पहले बताया, फिर वीडियो को पीछे कर लेना, दोबारा समझ लेना, फिर यहाँ पे आ जाना दोबारा से। ऑनलाइन पढ़ रहे हो ना बच्चों, एडवांटेज लो, बार बार देखो और समझो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो बताओ, 200 को 40 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 5 करके मिटा दिया। आप समझ गए ना, 200 बट्टा 40, तो आप भाग देके देख लेना, 5 आ जाएगा। 40 25 200, 40 का पहाड़ा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया 5। अब वैसे R2 निकालेंगे। अब देखो R2 किसके बीच में, R2 बीच में है इसके और इसके, तो जिसके बीच में उसका मल्टीप्लिकेशन 10 गाय के 100, तो बेटा ये हो जाएगा अपना 100, और अपॉन में सबका योगफल। तो जिससे स्टार जिस डेल्टा से बना ना, उस डेल्टा का योगफल 10, 10 20 और 20 40, बट्टा में 40। तो बच्चों आप जब 100 को और 40 को डिवाइड कर दोगे ना, तो आप करके देख लेना, मैं मिटा देता हूँ। 100 बट्टा 40 देख लो, मैं मिटा देता हूँ। इसको डिवाइड करने के बाद आएगा 2.5। ठीक है, 2.5। ठीक है बच्चों, अब R3 किसके बीच में, ऐसे देखो, समझाने में लग रहा है मुझे समझाने में टाइम लग रहा है। अब एक बार जब मैं आपको समझा दूं और जब आप उसको समझ जाओगे ना, तो बच्चों खुद से करके देखना। मैंने जो आपको मेथड दिया है ना, इस मेथड से आप विद इन 2 मिनट अनबैलेंस्ड को उड़ा दोगे। इसको जनरली लोग उड़ा नहीं पाते जल्दी, तो मेरे इस मेथड को सीखो एंड यू विल डेफिनेटली डील विद सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम वेरी इजीली, राइट। सो R3 का जो मैं मान निकालने वाला हूँ, R3 ये इसके बीच में बना हुआ है, इसके बीच में, तो 220 और 10 200, 20 रहेंगे 200, और ये ऊपर पता आपको 40, तो वही सीन बन रहा है बच्चों। 200 बटा 40 कितना हो जाएगा, 50। मैं यहाँ लिख दूंगा 50, सॉरी 200 बटा 40 5।
तो बच्चों ये रहा अपना ए, ये रहा अपना बी, कहने का सेंस ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट अब आपको ऐसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बच्चों हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ एक बार देख के जरा मुझे, हो जाएगा? देखो मैं तो पानी वानी पी लेता हूँ यार, बहुत प्यास लग गई। देख लिया इसको, वेरी गुड। अब कर दो सॉल्व, ऐसा वाले को ऐसा वाला कर लेना, अब कर लो सॉल्व। बच्चों अब मुझे अच्छे से बता, इस वाले का मान 2.5 है, ठीक है? तो ये R2 जो 2.5 है ना इसको बाहर ले देता हूं, ठीक है? इसका मान क्या है? ये जो R2 है इसका मान क्या है? ये जो R2 है इसका मान क्या है? इसका मान है 2.5, 25 नहीं है 2.5, R3 5। अब मुझे बताओ, ध्यान देना, इसको आप अच्छे से देखना, R1 निकल गया था कितना? 5 को इसको आप ऐसे ब्रेक करके सोचो मन में, पहले इस वाले पार्ट को ले लो फिर इस वाले को ले लेना। मुझे बताओ इस वाले पार्ट में ये वाला और ये वाला बताओ किस में? सीरीज की पैरेलल? सीरीज होगा ना यार, आता है ये सब सीरीज। जिसको नहीं आता वो मुझे कमेंट करके बताना, सर जी मुझे ये नहीं आता, दोबारा से एक वीडियो बना दीजिए या जो भी कुछ है देख लीजिए, मेरे को टाइम मिलेगा मैं कर लूंगा, ठीक है? ऐसे आना चाहिए, जिसको नहीं आता वो एक नंबर का गधा होगा, मैं बोल रहा हूँ। लड़की है तो होगी वो, ठीक है? तो ये दोनों किसमें है? ये दोनों सीरीज में, ठीक है? ये दोनों सीरीज में है ना? तो सीरीज में आपको पता है, सीरीज में जब रेसिस्टर का सीरीज हो बच्चों तो वहां पे हम ऐड कर देते हैं, तो R1 प्लस R2। तो मुझे बताओ कि इन दोनों का जो टोटल होगा कितना होगा? 20 और प्लस 2.5 कितना देगा बच्चों? 22.5, ठीक है बच्चों? ये दोनों भी किसमें? ये दोनों भी किसमें? सीरीज में। सीरीज में इनका भी योग ले लेंगे, तो बताओ 10 और 5 कितना? 50 हो गया आपका 54, ठीक है बच्चों? 54, वेरी नाइस। अब बच्चों देखो मैंने अभी मैं उस तरफ का ले रहा हूं, अब मुझे बताओ ये टोटल एंड ये टोटल किसमें? सीरीज की पैरेलल। जो पैरेलल है ना, ये देखो यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है दोनों, ठीक है? ये ऊपर वाला ये नीचे वाले साथ किसमें? पैरेलल। और बच्चों पैरेलल में आप फॉर्मूला जानते हो कि पैरेलल में हम क्या करते हैं, इस प्रकार करते हैं, रेसिप्रोकल सम लेते हैं बच्चों, तो 1/R1 प्लस 1/R2 ना, 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है? तो इसको बच्चों आपको पता है कि जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो आपको पता है मैं इसको ले लेता हूँ R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2, ऐसे करते हैं ना, तो 1/RP बराबर ये होता है। तो बच्चों हम यहाँ पे डायरेक्टली कर देते हैं, पलट देते हैं इसको और बोलते हैं RP बराबर R1 R2 R1 R2 R1 प्लस R2। जब भी आपको आपके पास दो रेसिस्टेंस हो और पैरेलल हो तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है? यहाँ पे दो थे, इन दोनों का अकेला, इन दोनों का टोटल कितना आ गया? 22.5, यहाँ पे इन दोनों का 15। अब ये 22.5 और ये 15 किसमें? पैरेलल में। तो आपको पैरेलल का टोटल निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है? R1 की जगह पे आपको ये पुट कर देना है। कोई कार्टून ये मत सोच लेना कि R1 बराबर यहाँ से पुट करेंगे, फालतू दिमाग मत लगाना आपको, ठीक है? समझ रहे क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? इसका टोटल तो फॉर्मूला 1 इतना प्लस 1 इतना, ऐसे करके इसी पैटर्न में। तो आ गया आप लोग को, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, तो चलो कर लेते हैं, ठीक है? ध्यान दीजिए। तो मैं यहाँ पे अब सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, सारे लोग बोर्ड पे कनेक्ट होकर देखना, ठीक है? इस को आपने लिख दिया, मैं यहाँ से इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है? देखिए देखो जो सॉल्यूशन देखो, तो ये ए था बच्चों, ये बी था। इस पॉइंट का नाम ना आप लोग एक काम करो, सी मान लो, सी है ना, सी। तो सी और बी के बीच का टोटल रेसिस्टेंस मैं बोलूंगा सी एंड बी के बीच का कुल प्रतिरोध, ठीक है? तो आरपी ले लेता हूं, आरपी बराबर R1 की जगह ये लेंगे 22.5, पूरे R2 की जगह ये लेंगे 15, ठीक है? ऐसे करते हैं पैरेलल, जब दो रेसिस्टेंस हो ना, जब दो रेसिस्टेंस हो पैरेलल में हो,
है ना, जब दो रेसिस्टेंस पैरेलल में हो तो ये फॉर्मूला लगा करके हम लोग निकाल देते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ उन बच्चों के लिए, क्योंकि मुझे पता है ना कुछ बच्चे ऐसे भी देखते हैं इस वीडियो को जो थोड़े कमजोर होते हैं पढ़ने में। बाकी तो सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जब दो रेसिस्टेंस हो पैरेलल में हो तो इस प्रकार से करके सॉल्व करके टोटल निकाल देते हैं। ये और ये है, इसको R1 ले लेंगे, इसको R2 ले लेंगे, बिठा देंगे, आगे आ जाएगा। वही कर रहा हूँ मैं। तो 22.5 ये सेकंड वाला 15 और दोनों का फिर नीचे योग 22 में 15 जोड़ देंगे, 22.5 कितना होगा 37 पॉइंट। तो क्या करेंगे यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। अब 15 से काटो, 15 कम 15, 15 दूंगी 30 और 15 25 75, ठीक है। ऐसा ही होगा क्या? ओके, 15 से बच्चों फिर से काटो, ठीक है। तो अपना 15 से काटोगे तो 15 से काटोगे तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 15 है 225, है ना। 15 का स्क्वायर होता है 225, पता है आपको? नहीं 15 से मत काटो, ये 15 से ये नहीं कटेगा ना, 5 से काटो। 5 से काटोगे देखना ये 45 बाद में कटेगा, करके देख लेना, ठीक है। आप लोग करके बच्चों मेरे प्यारे देख लेना, ठीक है, कि ये 5 से काटोगे तो 45 बन जाएगा। 5 से 5 फिर 5 से काटोगे तो 5 एकम 5, 5 नियम 45। इसका मतलब मुझे बताओ कि आरपी बराबर कितना आ गया? 5 नियम आरपी बराबर कितना आ गया? 9 ओम। कितना आ गया बच्चों? 9 ओम। वेरी गुड, आरपी बराबर आ गया 9 ओम। 9 ओम क्लियर बच्चों, 9 ओम, है ना, अच्छी बात है। अब बच्चों मुझे बताओ यहां तक का टोटल आपका आरपी था वो कितना है? 9 ओम। अब सी और बी के बीच का आपको टोटल 9 ओम मिल चुका है। आपको तो ए और बी के बीच का, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा था मिटा दिया, ए और बी के बीच का चाहिए, तो आप बोलोगे नाउ, ठीक है, ए एंड बी का, ए एंड बी के बीच क्या चीज बच्चों? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। मुझे बताओ कि ये वाला टोटल प्लस ये वाला टोटल किसमें? सीरीज की पैरेलल। ये बच्चों ये तो सिंगल ही है, इसका मान 5 है, ठीक है। और इसका टोटल निकालने के बाद कितना आ गया अपने पास? 9। तो ये और ये किसमें? सीरीज में। और सीरीज में हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, यहाँ भी ऐड कर देंगे। तो हम बोल देंगे दैट्स व्हाई आर ई इक्वल टू ये वाला 5 और यहाँ का टोटल बताओ कितना? 9। और बच्चों 9 5 कितना हो गया? 14 ओम। समझ आ गया बच्चों? तो इस तरह के सर्किट को ये मैंने समझाने के लिए किया था, जब आपका सर्किट बच्चों बैलेंस ना हो, जब आपका ब्रिज बैलेंस ना हो, तो इस ब्रिज को पहले ऐसा बना देंगे डेल्टा स्टार कन्वर्जन मेथड से, और उसके बाद बच्चों हम लोग इस प्रकार सॉल्व कर लेंगे और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। मतलब इस सर्किट का, इसको तो हमने सॉल्व करने के लिए सिंप्लीफाइड फिगर बनाया, सिंप्लीफाइड फॉर्म, सिंप्लीफाइड फॉर्म। इसका जो टोटल रेसिस्टेंस ए और बी के बीच का वो कितना है बच्चों? 14। ऐसे वाले को पहले ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे, फिर दिमाग लगाएंगे और 14 आ जाएगा। उतार लो इसको बढ़िया से। वो हट जाऊं मैं? ओके, कहो न कहो बस कहते रहो। हो गई? चलो ठीक है। तो बच्चों 1 घंटे का क्लास कंप्लीट होता है यहाँ से, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करके, ठीक है, इसके जस्ट बाद में एक वीडियो और बनाता हूँ जिसमें मैं आपको सिखाता हूँ स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, ठीक है। इसके जस्ट बाद आपको अगली क्लास के रूप में मिलेगा वो, ठीक है, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, ठीक है। और उसके बाद इसी पर मैं एक सवाल बच्चों आपको और बताता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, या फिर मैं दूंगा, आप लोग उसको बना के और सॉल्व करके बच्चों मुझे बताना कि क्या है, ठीक है। तो ठीक है, इसको उतारिए, है ना। आज की वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। एंड मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, गुड नाइट, ठीक है। बच्चों गुड नाइट से पहले एक बात और बता दूं मैं कि
मन लगा के पढ़ाई कीजिए, बिकॉज पढ़ाई नहीं करोगे टाइम को ऐसे स्पॉइल कर दोगे, फालतू के काम करोगे, फेसबुक, व्हाट्सएप एंड एक्स्ट्रा ट्रिवियल एक्टिविटीज पे आप ज्यादा दिमाग लगाओगे, है ना। तो ट्रस्ट मी बच्चों, आप लोग बहुत बेकार कर रहे हो, है ना। क्योंकि बच्चों सीधी सी बात है, टाइम बहुत क्रिटिकल चल रहा है ना, टाइम बहुत क्रिटिकल चल रहा है, ठीक है। और अभी आप लोग की एज 16-17 साल हो रही है, ठीक है ना। तो बच्चों इस टाइम में, इस एज में अगर आप लोग अपने समय को प्रायोरिटी नहीं दोगे, समय को अगर आप लोग यूं ही स्पॉइल कर दोगे, पढ़ाई पे आप सही तरीके से फोकस नहीं करोगे, है ना, ऐसे ही दिन, सप्ताह, महीना आप गुजार दोगे और कुछ सीखोगे नहीं, तो बच्चों आज से 5 साल, 6 साल, 8 साल के बाद जब आप लोग पीछे मुड़ के देखोगे अपनी लाइफ में, है ना, कि आपने क्या किया और उससे आपको क्या आउटपुट मिला, तो सच बता रहा हूं मैं, आंसू आंख से नहीं, कहां से निकलेंगे आप जज भी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना मैं क्या बोल रहा हूं। और आपको पता है कि जो करना है अभी करना है, जो नहीं करना है अभी करना है, सीधी सी बात, ठीक है। फ्यूचर के बहाने नहीं बैठते बच्चों। आज आप जो एक्टिविटी कर जाओगे ना, आज जो आप करोगे, पढ़ाई करोगे, मस्ती करोगे, वट एवर द एक्टिविटी यू डू नाउ अ डेज, आज आप जो करोगे ना वो इम्पैक्ट करेगी आपके फ्यूचर को। आप पॉजिटिव काम करोगे, पॉजिटिव चीजों की तरफ आपका इंक्लाइनेशन ज्यादा रहेगा, आपका रिजल्ट ऑप्टिमिस्टिकली पॉजिटिव ही रहेगा। आप आज के टाइम में नेगेटिव चीजों की तरफ अपने आप को ज्यादा झोंक के रखोगे, तो आप कहां से बच्चों एक्सपेक्ट करते हो कि आपका जो फ्यूचर है वो पॉजिटिव हो जाए। और दूसरी बात बच्चों, भगवान सीधा बोलते हैं, है ना, देखते हो कलयुग चल रहा है ना, कुछ लोग बोलते हैं भगवान है, कुछ बोलते हैं भगवान नहीं है, ठीक है बच्चों, सीधा सा समीकरण है ना। एज ए फिजिक्स टीचर मैं सीधी सी बात बताता हूं आपको कि भगवान तो सीधा बोलते हैं बच्चों कि योर सक्सेस इन फ्यूचर ना, योर सक्सेस इन फ्यूचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एफर्ट दैट यू पुट टुडे, राइट। योर सक्सेस इन फ्यूचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एफर्ट, योर हार्ड वर्क दैट यू डू टुडे। जो कुछ भी बच्चों आप आज करोगे, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, ज्यादा पॉजिटिव कम पॉजिटिव, ज्यादा नेगेटिव कम पॉजिटिव, बिल्कुल उसी के रेशियो में बच्चों आपको फ्यूचर का रिजल्ट मिलेगा। इसलिए बच्चों लाइफ की वो सारी एक्टिविटी, वो सब कुछ जो आप लोग आज करते हो, है ना, आप जानते हो अच्छे से, ठीक है, मोबाइल चलाना हो, फालतू की चीजें हो, राइट, तो सारी चीजें जिंदगी बच्चों आगे पड़ी है, आप फ्यूचर में सब कुछ कर सकते हो, बस फ्यूचर में आप एक काम नहीं कर सकते, वो पढ़ाई नहीं कर सकते। वैसे सीखने की बच्चों कभी उम्र खत्म नहीं होती है ना। आपके अपने पिताजी को मेरा वीडियो दिखाओ, अपनी मम्मी को मेरा वीडियो दिखाओ, बोलो कि हिटस्टोन ब्रिज समझ ले, शायद समझ में आ जाए अगर वो शुरू से देखे तो, है ना। और अगर बच्चों नहीं भी आया या समझ भी गए, मान लेते समझ जाएंगे वो, तो वो समझ के क्या करेंगे? क्या उनको कोई बोर्ड एग्जाम देना है, कोई नेट का पेपर देना है, कोई आईआईटी का पेपर देना है, पॉलिटेक्निक देना है, जेईई का एग्जाम देना है, क्या कौन सा एग्जाम देना है बताओ? नहीं देना है ना बच्चों, नहीं देना है उनको, बिकॉज उनकी एज निकल चुकी है बच्चों। तो उनके लिए ये जो नॉलेज है ना, नॉलेज बच्चों, ज्ञान क्या होता है, ज्ञान डिफरेंट टाइप के होते हैं, है ना। ज्ञान का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, या जो भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो आपके लिए एप्लीकेबल है कि नहीं, वो मैटर करेगा एक्चुअली में आप ज्ञानी हो कि नहीं। आपका ज्ञान जब अप्लाई हो सके, राइट, आपके ज्ञान से आपको कुछ एडवांटेज मिल सके, आप अपने ज्ञान से दूसरे को एडवांटेज दे सको, देन आफ्टर योर ज्ञान इज योर ज्ञान। आपका ज्ञान का मतलब बच्चों ज्ञान होगा, अदरवाइज क्या मतलब है यार, आपने पापा को मम्मी को दिखाओ ना, ये वो सीख ही जाएगा तो क्या क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। बट बच्चों अगर आप सीखोगे तो आपकी पूरी फ्यूचर पड़ी है ना, पूरा लाइफ पड़ा है बच्चों आपके लिए, है ना। आने वाले आप नेक्स्ट ईयर +2 का एग्जाम दोगे बच्चों, है ना, एंड यू नो जब आपका +2 का एग्जाम सक्सेसफुली हो जाएगा। दूसरी बात आपको मैं बता दूं, यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लेता हूं, मैं बता दूं कि कोई भी बच्चा, मैं हर एक बच्चे को क्लियर कट वे में बता देता हूँ, ठीक है। आपको दिख रहा है कि लॉकडाउन चल रहा है, क्लासेस बंद है, कब खुलेगी अभी किसी को पता नहीं है, वैसे होप्स हो कि जून के बाद खुल जाए, ठीक है। मैं सबको आज ये बात गारंटी यहां से बोल देता हूं, मेरा वीडियो यूट्यूब पे रहेगा, आप कभी भी देख लेना, और फ्यूचर में जब इस वीडियो को होगा ना बच्चों, तो लिस्टेड करके रख लेना अपने पास कि सर ने इस डेट में सर का वीडियो आया था और सर ने ये बात कहा था, ठीक है। मैं स्पष्ट बता रहा हूं बच्चों, बोर्ड एग्जाम जब आपका होगा ना, आप सब लोग पास कर जाओगे। यस, इट इज द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, या आप सब पास कर जाओगे। और नॉट इवन बच्चों पास करोगे, अच्छा स्कोर करके अच्छे परसेंटेज के साथ पास करोगे आप लोग, बट मिलेगा क्या उससे आपको?
जब आप कंपटीशन की दुनिया में आओगे, जब आपको नेट का पेपर दोगे, एक क्वेश्चन पेपर आएगा बच्चों, है ना, एक क्वेश्चन पेपर, एक टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसको वो बच्चा भी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा जो समस्तीपुर पटना बिहार में रह के पढ़ रहा है, जो दिल्ली में रह के पढ़ रहा है, जो यूपी लखनऊ में रह के पढ़ रहा है, जो मद्रास में रह के पढ़ रहा है, जो मुंबई में रह के पढ़ रहा है, जो कोटा में रह के पढ़ रहा है। एक सेम टाइप के क्वेश्चन पेपर को बच्चों डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट, डिफरेंट डिफरेंट माइंड के स्टूडेंट बच्चों उस सेम टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, राइट। तो बच्चों मुझे बताओ किसका होगा सिलेक्शन? उसका सिलेक्शन होगा क्या जो टाइम को बिल्कुल भी अपने टाइम में इंपोर्टेंस नहीं देता था, जो टाइम को यूं ही बच्चों किल कर देता था। बताओ मुझे। फिर आप सोचेंगे कि यार इसका मतलब है कि हम लोग छोटी जगह में रह के पढ़ते तो हमारा नहीं होगा, कोटा वाले का होगा, मद्रास वाले का होगा, दिल्ली वाले का होगा। ये भी गलत थॉट है। किसने कहा आपको ऐसा? बच्चों कोटा वाले का तो बिल्कुल नहीं होगा, वहां भी 5% बच्चे का ही होता है, 3 से 4% बच्चे का ही होता है, 3 से 4% यहां भी होगा। सवाल ये है बच्चा कहां पढ़ रहा है, बड़े शहर में पढ़ रहा है, छोटे शहर में पढ़ रहा है, पतली बुक से पढ़ रहा है, मोटी बुक से पढ़ रहा है, काले टीचर से पढ़ रहा है, गोरे टीचर से पढ़ रहा है। इट डजंट मैटर कंप्लीटली। द थिंग विच मैटर इज whatever the amount of time you put seriously, honestly. Are you get my point? Yes sir. आप कितना सीरियसली अपने आप को अपनी पढ़ाई में डिवोटेड रखते हो वो मैटर करेगा कि आपका होगा या नहीं होगा। जो एग्जाम तो आप पास कर ही जाओगे, मैं बोल रहा हूं ना, इस वीडियो को लिस्टेड करके रख लो अपने पास, राइट। एंड अगर आप एग्जाम फेल कर जाओ तो मुझे नीचे आके बताना कि सर आप बोल रहे थे हम फेल हो गए। ऐसा नहीं होगा बच्चों ना, मैं जानता हूं आप पास कर जाओगे और उससे कुछ होगा नहीं जब तक कि आप कोई फ्यूचर का एग्जाम पास नहीं कर जाते। और फ्यूचर का एग्जाम पास करना है तो आपके पास लिमिटेड टाइम है। आपको पता है 2 से 3 साल, मैक्सिमम 4 साल आपके पास टाइम है। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 साल अपनी पढ़ाई को बच्चों दे दो, टोटली डिवोटेड रहो अपने स्टडी पे। कहीं से भी, किसी भी सोर्स से, किसी भी चैनल से, किसी भी बुक से, कहीं से भी कुछ भी सीखने के लिए मिलता है बच्चों, सीखो, उसको रिवाइज करो मल्टीपल टाइम्स, तभी वो आपके काम का रहेगा। और रेगुलरिटी, कंसिस्टेंटली बच्चों चीजों को करते चलो। मैं बच्चों आपको विश्वास दिला रहा हूं कि फ्यूचर में आपके साथ कुछ ना कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा। बच्चों आज तक ऐसा नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बच्चे ने सही से पढ़ाई की है, पूरी मेहनत से बच्चों पढ़ाई किया है और उसका कुछ भी नहीं हुआ। इतिहास गवाह है बच्चों। आप भी मेहनत करो, राइट। सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं, खाली यहां सुनो, यहां से मैं क्या बोल रहा हूं। आप भी सीरियसली पढ़ाई करो तभी कुछ होगा। और बच्चों स्पष्ट बता रहा हूं, ये जो टाइम चल रहा है ना, इस टाइम में सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस हमारे आसपास इतने ज्यादा है ना कि आप तुरंत कहीं भी कैसे भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। बट टू कंसेंट्रेट एट योर पॉइंट इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड एंड यू कैन कंट्रोल इट। और कोई नहीं करने वाला, मैं क्या कर लूंगा यार, मैं आपको यहाँ पढ़ा दूंगा, आपके पेरेंट्स क्या कर देंगे, वो बोलेंगे कि बेटा पढ़ाई करो, आपकी छोटी बड़ी जो भी जरूरत है वो पूरी कर देंगे। बट एंड ऑफ द डे पढ़ना तो आप ही को है ना। एंड ये +2 11th का जो बच्चा है, 11th 12th का, उसको इतना ज्यादा पुश करना पड़ेगा पढ़ने के लिए, और करना पड़ेगा तो फिर काय के स्टूडेंट हो। इसलिए बच्चों यार, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बात को समझा करो, ठीक है। मैं ये चाहता हूं आप सारे लोगों से, जितने भी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं, जितने भी बच्चों तक मैं इस वीडियो के माध्यम से पहुंच पाता हूं, ठीक है, मेरी उन सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यार फालतू की दुनिया से बाहर निकलो, ठीक है। एंड 2%, 4%, 10%, थोड़ा मोड़ा, ज्यादा कम, जो भी कैसे भी कुछ भी है, वो आप पढ़ाई को दो, ठीक है बच्चों, पढ़ाई को दो। ट्रस्ट मी बच्चों, मैं बोल रहा हूं ना यार, आप पढ़ाई करो। और मैं बोल रहा हूं बच्चों, आप बहुत अच्छा करो, बहुत अच्छा करो। समझ आ रही है बच्चों मेरी बात? मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं किसी को डांटता बिल्कुल भी नहीं हूँ। जो मैं समझा रहा हूँ उसको बच्चों आप सीखो, उसको जानो, ठीक है। आप पढ़ाई को समय दो बच्चों, आप पढ़ाई को टाइम दोगे, आप बहुत बहुत अच्छा करोगे, राइट। तो ये था बच्चों अपना क्लास आज का, है ना, हिंदुस्तान बेस पर, ठीक है। और बच्चों देखो, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने सबको सिखाया है। मैं एक वीडियो में एक बात को 3 बार बोल देता हूँ, हालांकि वीडियो है, आपको अगर मैं एक बार भी बोल के छोड़ दूं तो बच्चा उसको 3 बार चला के समझ सकता है, पर फिर भी मैं 3 बार बोलता हूँ अपनी तरफ से, ताकि किसी बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। तो
एकदम वीडियो नंबर 1 सिंपल सर्किट के, जो बच्चा यहाँ तक सुन रहा है ना, सिंपल सर्किट के वीडियो नंबर 1 से, जैसे देखो 2-3 घंटे का क्लास और बच गया इस चैप्टर में, मैं चैप्टर खत्म कर दूंगा इस वीक के अंदर। वीडियो नंबर 1 से एकदम देखते हो 1 2 क्लास नंबर, मतलब सिंपल सर्किट डे 1, सिंपल सर्किट डे 2, सिंपल सर्किट डे 3 4 5 6 7 8, जितनी मैं क्लासेस ले रहा हूँ सारे क्लासेस को एक साथ, मतलब सारे क्लासेस को एक एक दिन करके देखो, नोट बनाओ, रिवाइज करो, बच्चों रियलाइज होगा आपको कि यस आपने कुछ सीखा है यहाँ से, एंड नॉट सिंपली, बच्चों बहुत अच्छे से सीखा है यार, बंद है बंद है बंद है बंद है, हमें क्या हमने सीखा है कुछ। तो बच्चों ये नहीं कि फ्री में मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ज्ञान बांट रहा हूँ, तो फ्री में जो चीजें मिल रही है उसकी इंपोर्टेंस आपकी समझ में नहीं आएगी, आप चीजों को सिंपली, आपको पता है क्या पढ़ाया मैंने आपको यहाँ पे, क्या इंपोर्टेंस है इन बातों की, बच्चों बहुत बड़ा इंपोर्टेंस है इन बात का, ठीक है। बचपना ठूस ठूस के भरा हुआ है, समझ में जल्दी बातें आती नहीं है, जब समझ में आती है टाइम निकल जाता है ना, टाइम निकल जाता है, टाइम निकल जाता है, कुछ मिलता नहीं, फिर देते रहो हलवा है सब कुछ, दुनिया खाली है आपके लिए, कुछ भी नहीं रहेगा आपके लिए। तो चीजों को टाइम रहते पहचानो, अभी समय है, अपने आप को बदलो, अपने अंदर सुधार लो बच्चों, चीजों को पकड़ो, सीखो, मेहनत करो, इन सब का रिजल्ट आपको फ्यूचर में मिलेगा, आपकी लाइफ बन जाएगी बच्चों, फिर जियो अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पे, कौन रोकने गया है आपको, मस्ती करो, ठीक है बच्चों। ज्यादा नहीं बोलूंगा, वीडियो लंबा हो रहा है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, पढ़ेंगे हम लोग आगे, ठीक है, बाय।